morning students, welcome to your EVS class. Students, today we are going to start our new chapter 9, reaching places. Okay, reaching places. When we want to reach anywhere, हम कहीं जाना चाहते हैं तो what we use for that, हम क्या यूज करते हैं? We use map. ठीक है, हम लोग करते हैं ना मैप यूज। आप लोग अगर अपने फादर के साथ यू आर गोइंग एनीवेयर एंड यू आर थिंकिंग कि वहाँ पर आप लोगों को डाउट है कि क्या हो सकता है आगे का रास्ता, देन योर फादर यूजेज हिज मोबाइल, वो अपना मोबाइल यूज़ करते हैं और उसमें वो गूगल मैप से भी सर्च करते हैं। सो आज हम वही मैप को भी स्टडी करेंगे, बट बिफोर स्टडिंग द मैप वी विल स्टडी डायरेक्शंस। यस, डायरेक्शंस भी हम लोग काफ़ी टाइम से स्टडी करते आ रहे हैं। एवरीबडी नोज देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन टुडे वी विल लर्न दिस डायरेक्शन फ्रॉम एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से आपको ये एक्टिविटी करनी है। व्हेन यू विल वेक अप, जब आप उठेंगे सुबह, व्हाट विल यू डू? आपको ये करना है कि आपको सनराइज के टाइम पर उठना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी उठना है, देर नहीं करनी है। और जब सनराइज होता है, सनराइज के टाइम पर आप उठेंगे तो जहाँ से सनराइज होता है वो हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट। ओके, ठीक है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर खड़े होंगे और उसके जस्ट बिहाइंड होती है वेस्ट। ओके, और राइट साइड में हमारी होती है नॉर्थ और लेफ्ट साइड में होती है हमारी साउथ। तो आपको ये देखना है एंड आप किसी अपने बड़े से भी ये पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क फ्रॉम योर एल्डर कि आपका जो हाउस है वो किस उसमें है, ईस्ट में है या फिर नॉर्थ साइड से है या साउथ से है या वेस्ट से है। ठीक है, सो दिस इज योर एक्टिविटी वर्क। ये आपको करना है और फिर आपने क्या इसमें सीखा ये मुझे आपको फीडबैक भी देनी है। आगे वी विल स्टार्ट what is a map. So let's study in students. So today our chapter is reaching places. Today we are going to read what is a map and how to read a map. So activity मैंने आपको बताई है, उसी तरह से आपकी बुक में भी it is given in your book also. You will study from your book. Okay, the 4 directions are east, west, north and south. They tell the location of someone or something. Ask an adult to help you and find out whether your house faces north, south, west or east. Go out into the garden of your house in the morning. Okay, stand facing the sun with your arms stretched out. ठीक है, और फिर आपको क्या करना है? Now you are now looking towards east. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सो राइट बिहाइंड यू विल बी वेस्ट। आपके बिल्कुल पीछे क्या है? वेस्ट हमारी डायरेक्शन है। एंड योर राइट हैंड विल बी पॉइंटिंग आउट टू साउथ। ठीक है, आपका जो राइट हैंड है वो साउथ को पॉइंट आउट कर रहा है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो पॉइंट आउट कर रहा है नॉर्थ को। सो मार्क दीज इन द एम्प्टी बॉक्सेस गिवन इन द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर आपको इसी तरह से लिखना भी है। When we travel to visit and experience new places, we should go well equipped. ठीक है, जब हम नई जगह पर जाते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस, तो हम लोगों को वेल इक्विप्ड होना चाहिए, यानी कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए जो जिसकी हमको नीड हो सकती है। We must also carry a map of the place. ठीक है, हमारे पास एक मैप भी होना चाहिए। क्यों? What is the use of a map? क्या मैप का यूज़ है? A map guides you through a प्लेस। ठीक है, एक मैप जो होता है वो आपको गाइड करता है थ्रू अ प्लेस एंड शोज वेयर इट इज़ लोकेटेड, कि ये कहाँ पर, ये प्लेस जो है कहाँ पर लोकेटेड है, किस डायरेक्शन में है। एंड हेल्प्स यू टू फाइंड योर वे इन अ न्यू एंड स्ट्रेंज एरिया। ठीक है, एक नए और स्ट्रेंज एरिया में आप जाते हैं तो आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपका मैप ही होता है, क्योंकि वो आपका बेस्ट गाइड होता है। ओके, सो वी आर नाउ गोइंग टू लर्न हाउ टू रीड ए मैप। ठीक है, यहाँ पर हम आज स्टडी करेंगे हम कैसे एक मैप को रीड कर सकते हैं, क्या साइंस और सिंबल्स उसमें यूज़ होते हैं।
साइंस और सिम्बल्स आर यूज टू शो लोकेशंस इन ए मैप, ठीक है। कुछ साइंस उसमें यूज़ होते हैं, कुछ सिम्बल्स उसमें यूज़ होते हैं जो लोकेशंस को शो करते हैं। टू लर्न मोर अबाउट इट लेट्स स्टार्ट विद अवर क्लासरूम। यस, पहले अपनी क्लासरूम का ही हम लोग बनाते हैं। इमेजिन दैट वी आर लुकिंग एट द रूम फ्रॉम अबव। We now get a top view of all the things in the room. So what do they look like? Look at the picture shown on your left with their symbols. Okay, हम लोग ये देख रहे हैं ना। Look at the sketch of a classroom and answer the following questions. How many windows are there in the classroom? ठीक है, कितनी विंडोज़ हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बी सीटेड एट ईच डेस्क, वो भी हम लोग इसमें देख सकते हैं कि कितने चिल्ड्रन इसमें बी सीटेड हो सकते हैं, कितने इसमें बैठ सकते हैं। इफ़ योर फेस इज़ टूवर्ड्स द सन, ठीक है, अगर आपका जो फेस है वो टूवर्ड्स द सन है तो इन विच डायरेक्शन आर द फॉलोइंग लोकेटेड, ठीक है। अगर आपका जो फेस है वो टूवर्ड द सन है, यानी कि आप इस तरह से बैठे हैं, ठीक है, तो क्या डायरेक्शन होगी, टीचर के डेस्क की क्या डायरेक्शन होगी, डोर की क्या डायरेक्शन होगी, डस्टबिन की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया था सेम उसी तरह से आप इसमें डायरेक्शंस निकालेंगे और लिखेंगे। दिस इज़ योर अनदर एक्टिविटी। यू कैन टेक माई हेल्प आल्सो। ओके, सो सिम्बल्स यूज टू क्रिएट टॉप व्यू ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे सिम्बल्स आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट, जैसे चेयर के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, ठीक है। टेबल के लिए ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड के लिए हमने ये किया है, आप देख सकते हैं। टीचर की डेस्क के लिए ये किया है और डस्टबिन के लिए हमने ये किया है। सो सिम्बल्स क्या होते हैं, सिम्बल्स कि हम शो करने के लिए किसी भी ड्राइंग ऑफ अ प्लेस है और एन एरिया ऑफ लैंड on a flat surface such as paper is called a map. So let's study it. इसमें भी did you know the people who prepare draw maps are called, उनको क्या बोलते हैं, कैटोग्राफर्स बोलते हैं, जो मैप ड्रॉ करते हैं। एंड द पर्सन हु डिज़ाइंस द प्लान ऑफ ए सिटी टाउन इज़ कॉल्ड सिटी प्लानर, उनको सिटी प्लानर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपकी ये 2 एक्टिविटीज़ एनफ हैं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर द, देखिए ये जो आपका चैप्टर है ये हमने एक्टिविटी के लिए ही लिया है, तो इसमें आपको एक्टिविटी ही कराई जाएंगी। देयर विल बी नो क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आप उन एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे एंड आल्सो यू कैन टेक माई हेल्प। फर्स्ट you will do yourself, okay, then if you are unable to do yourself then you can take my help also.